नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग अमीन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि खेत नापने के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुजाकार खेत है, यानी कि आपके पास एक खेत का टुकड़ा है जो त्रिभुज आकार के है, जिसकी भुजा 40 और 60 एवं 80 कड़ी है। तो इसका क्षेत्रफल निकाले और 9 हाथ की लगी से धूर में बदले। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जैसे एक त्रिभुज आकार के खेत है आपके पास, तो इस एक की हो गया 40, एक की 60, एक की 80 कड़ी है लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे आयत के क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा लपटा हुआ है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे पढ़ाई पीरियड में कि हेरोन का सूत्र के प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो वही है हेरोन के सूत्र से। हेरोन के सूत्र से बाकी अब यहाँ एस का मान निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर ए, जैसे ये हो गया ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा होता है 2। अब ए हो गया 40 प्लस 80 प्लस 60 बटा 2। तो इस सब को जोड़ेंगे तो 6 4 10 18, 180 बटा 2 आएगा। इसको अब कटाएंगे तो 90 आएगा, यानी कि 90 कड़ी उसका क्या हो गया, परिमाप हो गया, परिमाप हो गया। अब उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला देख लीजिए ध्यान से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। तो एस कितना है, 90 आया है, तो 90 इंटू 90 माइनस 40, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 गुने 90 में से 40 घटेगा 50 गुने 30 गुने 10 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 15 5 तिहाई 15 और 15 नामा 135। उसके बाद कई जीरो है, 1 2 3 4 गो जीरो है, तो 4 गो जीरो हो जाएगा। तो इसको आप 135 गुने 10,000 लिख सकते हैं इसको। अब ये किसका वर्ग हो जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 100 का ये 135 गुने 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 100 बाहर निकल गया, अंदर रूट अंडर हो जाएगा 135। तो 100 गुने 135 को तुरेंगे तो आएगा, अब यहाँ देखिए इसको, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। 135 का 3 से कटेगा तो 4 5 45 मरतबे, फिर 3 से कटेगा 15, फिर कटेगा 3 से 5। तो अभी देखिए इसका जोड़ा मिलाएंगे, तो 3 का तो जोड़ा मिल गया एगो, फिर 3 का नहीं मिला, 5 का नहीं मिला, तो ये जोड़ा वाला यानी कि स्क्वायर वाला बाहर निकल जाएगा। तो हो जाएगा 3 गुने 100 बटा 15। तो 3 गुने 300 बराबर हो जाएगा 300 गुने रूट 15। तो अब 300 गुने रूट 15 का मान कितना होगा, तो रूट 15 का मान कितना होगा, तो रूट 15 का मान आ जाएगा 3.87 होगा। अब इसको गुना करेंगे तो यानी दशमलव उड़ा के बाटा में 100 देंगे
तो इस 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा। अब 3 गुने 387 करेंगे, बराबर कितना आएगा 7 तिरका 21 के एक हाथ में 2, 8 तिरका 24 और 2 26, 26 के 2 हाथ 26 के 6 हाथ में 2, 3 तिहाई 9 और 2 11, 11 वर्ग करी आ जाएगा, 11 वर्ग करी। तो कह रहा था क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया 1161 वर्ग करी हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब सवाल में कह रहा था कि 9 हाथ की लगी से धूर में बदलें। अब आइए धूर में बदलते हैं। एक धूर बराबर होता है 418.4 वर्ग करी, ठीक है, वर्ग करी। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 418.4 वर्ग करी बराबर होता है 1 धूर, होता है। इसलिए 1 वर्ग करी बराबर 1/418.4 धूर। तो इसलिए कितना आया था यहाँ पे आया था 1161। तो 1161 वर्ग करी 1161 वर्ग करी बराबर 1/418.4 गुने 1161। तो 1161 में 418.4 से भाग करेंगे, कट के आएगा 2.77 आएगा। तो कितना हमारा आ गया 2.77 धूर आ गया, आंसर आ गया। इतना आया समझ में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अच्छी तरह से समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, पेज पे देख रहा है तो पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।